नमस्कार, मैं हूं विष्णु दयाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं पब्लिक मीडिया न्यूज़। पहुंचे फरीदाबाद सेक्टर 15 के भाजपा कार्यालय अटल कमल पर, जहां किसान मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेश चौहान का स्वागत किया गया है। फरीदाबाद से किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजू ठाकुर आज अपनी पूरी सेना के साथ, अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ आज उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। आइए बात करते हैं तमाम उन लोगों से जो इस स्वागत की कड़ी में यहाँ पे मौजूद है और बात करेंगे किसान मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेश चौहान जी से। हमारे महेश चौहान जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वे हमारे यहाँ आ रहे हैं। उनका जोरदार स्वागत कर रहे हैं सभी किसान मोर्चे के सभी कार्यकर्ता। तमाम लोग हैं, काफी कुछ उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं महेश चौहान जी से, क्या कहेंगे? महेश चौहान जी बहुत पुराने हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो बहुत ही कर्मठ हैं, और वे जो किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष बनाए, हमें जितने भी हम किसान मोर्चे के पूरे हरियाणा में अध्यक्ष हैं, सभी को बहुत खुशी है कि हमें ऐसा नौजवान साथी मिला है जो किसान मोर्चे को आसमान छिपाएंगे। फरीदाबाद आगमन का स्वागत भी कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे भी रखी जाएंगी किसान मोर्चा की तरफ से? नहीं, अभी कोई मांग नहीं रखी जाएगी। हमारी भाजपा सरकार, माननीय मोदी जी, माननीय हमारे सैनी जी बहुत काम कर रहे हैं, हमें कोई मांगने की आवश्यकता नहीं है। हम तो स्वागत में जो जनता आई है, स्वागत के लिए आई है सिर्फ। क्या कहेंगे? नमस्कार जी, आज हमारे नवनियुक्त जो प्रदेश के अध्यक्ष मनीष चौहान जी का आज फरीदाबाद में भव्य स्वागत किया जा रहा है। जो हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष है राजू ठाकुर जी, उनके नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग सम्मिलित हुए हैं, महिला भी, युवा भी, और सभी बड़े भव्य स्वागत कर रहे हैं। और इंद्र देव भी प्रसन्न हो रहे हैं। आज भव्य स्वागत फरीदाबाद में किया जा रहा है। नई नियुक्ति होने के बाद मैं आपको याद कराना चाहूंगा, मैं 8 जिले में उनके साथ गया हूँ, और आज जो फरीदाबाद में जो भव्य स्वागत हो रहा है, सैकड़ों संख्या में, बहुत ही सुंदर प्रोग्राम हो रहा है। मन के अंदर कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है उनके, और आने वाले टाइम में पार्टी के 27 साल से महेश चौहान जी कार्यकर्ता रहे हैं, और भिन्न भिन्न राष्ट्र में भी उनकी दायित्व रहा उनके पास महाराष्ट्र में और हिमाचल में भी चुनाव कराया, हरियाणा में भी कई चुनाव की उनकी दायित्व। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो नवनियुक्त हुए हैं किसान मोर्चे के, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उनके भव्य स्वागत में अपने किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष राजू जी के नेतृत्व में अभी सारे कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। मैं उनके यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आप देख सकते हैं भगवान इंद्र भी वर्षा कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं उनका, कि हमने उन्हें देव रूप में माना है, देव रूप में मानेंगे। बारिश में भी कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो कम नहीं हो रहा है। ये भाजपा का कार्यकर्ता ये बिना बरसात में पीछे हटता है, ना अग्नि में ना आग में, कहीं भी पीछे नहीं हटता। जहाँ खड़ा हो गया बुलंदियों से खड़ा होगा। देखो 70 साल के युवा है रेशम सिंह जी, देख सकते हैं, परंतु चेहरे पे वही गिलो है जो 15 साल के बच्चे के होता है, वो 70 साल के युवा के गिलो है। किसान मोर्चे को कितना बल मिलेगा इनके? किसान मोर्चा इनके आने पर बहुत ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि युवा है अभी, और युवाओं को, युवा किसानों को जोड़ेंगे तो उससे बहुत बड़ा बल मिलेगा। मोर्चे में मोर्चा, किसान मोर्चा, आज का जो कार्यक्रम है हमारे महेश चौहान जी को स्वागत का, पूरे हरियाणा में नंबर 1 आएगा। भाई राजू ठाकुर और उनकी टीम किसान मोर्चा की लगातार 3 दिन से दिन और रात कर रही है। आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में सड़क पे खड़े हैं, और हजारों की संख्या में ऑफिस में बैठे हैं। तो आज का दिन बड़ा सौभाग्यशाली है कि हरियाणा के नवनियुक्त प्रधान जो महेश चौहान जी, उनका पहला दौरा है फरीदाबाद में, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो कहेंगे अपने मुंह से कि भाई ये फरीदाबाद जो है ना नंबर 1 हरियाणा में। पहुंचे चौहान जी, जिला मोर्चे की टीम ने, पूरी किसान मोर्चे की टीम ने बड़ी गर्म जोशी से स्वागत किया है। क्या कहिएगा, फरीदाबाद आने पर कैसा लगा? सबसे पहले तो मैं एक बात की शुरुआत करूंगा, नाम छोटा बड़ा धमाका ऐसा राजू ठाकुर हमारा जिला का अध्यक्ष जी, बहुत ही भव्य किसानों के साथ इन्होंने मेरा अभिनंदन और जो स्वागत किया है। ये किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया, महेश चौहान का नहीं किया। ये किसानों के जो प्रदेश ने जो जिम्मेदारी दी है उनका स्वागत किया है इन्होंने। और जिस तरह से देश में और प्रदेश में किसानों के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की सरकार काम कर रही है, किसान के हितों के लिए काम कर रही है, किसान की आमदनी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं जी। अच्छा, क्या कहिएगा, हजारों की भीड़ यहाँ पर मौजूद है, आज आप आए हैं, संबोधन में क्या महत्वपूर्ण किसानों के बारे में चर्चा? देखिए, हम सब यही हमारे किसान मोर्चे के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी है
कि केंद्र सरकार से सारी योजनाएं और प्रदेश की सारी योजनाएं, उसमें किसान मोर्चा का कार्यकर्ता, किसान मोर्चे के पदाधिकारी डाकिए का काम करेंगे। जो भी प्रदेश से योजनाएं आएंगी, केंद्र से योजनाएं आएंगी, उनको एक एक गांव, एक एक बूथ तक किसानों को लाभ दिलाने का काम किसान मोर्चा करेगा। जीतू ठाकुर जी के लिए क्या कहेंगे? कई दिनों से आपके स्वागत की तैयारी में लगे हुए थे, हजारों लोग जो आपसे मैच मिलने पहुंचे हैं। मैं सही मायने में मुझे नजर नहीं रहा था कि इतना जबरदस्त अभिनंदन और स्वागत, इतनी भारी भीड़ जो राजू भाई, फरीदाबाद में काफी जोश नहीं, मैं इसको महाजोश कहूंगा, महाजोश। और इतना शानदार ताकत से इन्होंने जो ताकत लगा के कार्यक्रम किया, और इसमें किसानों की संख्या, युवा किसानों की संख्या, माताओं की संख्या, ढोल नगाड़े से, हमारे किसानों के साधनों से, हम बैलगाड़ी में हमें बैठा के लाए। मैं खास तौर पे ठाकुर साहब का, जिला अध्यक्ष जी का बहुत बहुत बधाई और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि जिस तरह से आपने एक एक गांव से एक एक किसान को यहां बुलाया है, इसी तरह हमारी सबकी ड्यूटी बनती है कि केंद्र और प्रदेश की सभी योजनाएं हम केंद्र के, प्रदेश के, हमारे एक एक गांव के एक एक किसान तक पहुंचाने का काम करें। सवाल ये है कि अभी चीनी के दाम इतने बढ़ गए, जबकि किसानों को गन्ने का मुआवजा उतना नहीं मिल रहा है जितना उनको मिलना चाहिए। हाँ, चलो थोड़ी चीनी का, इसके लिए मोदी जी देख रहे हैं, सारा इसका जितना भी कम हो सकता है मोदी सरकार हमारी करेगी। और किसानों को भी जो जितना गन्ने की फसल का हर साल, भारतीय जनता पार्टी जब 2014 से आई है आज तक, गन्ने का रेट दिन प्रतिदिन बढ़ा है और हर वर्ष बढ़ा है। आपका जो कार्यकाल है, आपकी 12 साल से सरकार है, प्रदेश में भी और देश में भी किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी हरियाणा के जो किसान हैं, उनके प्रति पिछले जो अध्यक्ष हैं उनके मुकाबले में क्या विशेष रहने वाला है? ये देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल भी मुझसे किया है कि आज पूरे देश में, सभी देश जितने भी प्रदेश हैं, वहां भी बीजेपी की सरकार भी है, नॉन बीजेपी भी है। और अगर आप कहें तो एमएसपी का काम 24 फसलों पर सिर्फ दिया है तो हरियाणा प्रदेश ने दिया है। और फिर भी देखो, राजनीति करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। 12 साल से आप प्रदेश में बैठे हैं, वो किसान के रूप में जो लोग बैठे हैं आपको पता है। लेकिन मित्रों, किसानों की आमदनी बढ़ाने का काम और किसान का खर्चा कम करने के लिए मोदी जी ने कहा है कि जैविक खेती पर जाएं, ऑर्गेनिक खेती पर जाएं, हम जैविक खेती को बढ़ावा दें और हम उन्नत खेती करने का प्रयास करें, विज्ञान। और आपको एक बात देखिए, किसान सम्मान निधि पहले, जिस समय अगर हम पहले की ध्यान देंगे तो किसानों के लिए, जब खेत में जुताई करता था किसान के पास पैसा नहीं होता था, मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के नाम पर सम्मान किसानों का किया और उनको फसल बीमा योजना किया। और आप सोच के देखिए, साल में 6,000 रुपया, 4-4 महीने के 2,000 रुपए किस्त आती है। किसान को ना बीज के लेने के लिए किसी व्यापारी के पास जाना, ना किसी पड़ोसी से पैसे मांगने, उनके अकाउंट में सीधे मोदी जी पैसे भेजते हैं। उससे आपकी खेत की बिजाई करते हैं, खेत के लिए खाद लेते हैं, खेत के लिए बीज लेते हैं, जुताई करते हैं और पानी देते हैं। ठाकुर साहब आप कहना चाहेंगे? ठाकुर साहब आप कहना चाहेंगे? मैं पहले तो मेरे बड़े भाई महेश चौहान जी का स्वागत करता हूं, जो बाबा फरीद की नगरी है। बाबा फरीद की नगरी में इन्होंने अपने चरण रखे। हमारे कभी हजारों साल पहले पृथ्वीराज चौहान जी यहाँ पर आए थे, तो हम इनमें भी अपना अंश पृथ्वीराज चौहान का देखते हैं, क्योंकि भाटियों का पृथ्वीराज को पहले से ही बहुत संबंध रहा है। तो मैं इनका जोरदार बाबा की नगरी पर स्वागत करता हूं और जय हिंद करता हूं।